नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा चुनाव 2024 और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने ईवीएम वेयर हाउस, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने पचंबा के बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी स्थानों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त में विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी रूम और कमीशनिंग रूम का भी जायजा लिया। सभी मशीनरी को व्यवस्थित रखने और सक्रिय रखने का निर्देश कर्मियों को दिया गया। गौरतलब है कि आगामी 20 मई को कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव होना है, जबकि 25 मई को गिरिडीह लोकसभा के लिए मतदान होना है। इसी को लेकर जिला मुख्यालय में की गई तैयारियों का जायजा उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने लिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी खोरी महुआ, अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पचंबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में आए हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए 6 विधानसभा का यानी कि 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा, 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जमुआ और 31 गांडे का, और 31 गांडे का एक और अतिरिक्त जो कि बाईपोल का विधानसभा का, तो इसके पोल्ड ईवीएम्स आएंगे। हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। इसमें जो भी इसकी भौतिक स्थिति है, चाहे वो छत की मरम्मती हो, जो रूफ ट्रीटमेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो, फ्लोरिंग में जो मार्क हम लोग करते हैं ईवीएम की जो मशीन्स रखाते हैं उससे संबंधित, और अन्य जो यहाँ पे व्यवस्था है उससे संबंधित हम लोगों ने जायज़ा लिया। अब चूँकि 20 तारीख को पोल्ड ईवीएम हमारे 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा और हमारे जो यहाँ के जो 4 विधानसभा है वहाँ से जो हमारी जो पार्टीज़ हैं वो आएंगे और हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो सारी व्यवस्था ओके है, समय से जो चल रही है। हम लोगों ने यही बोला है कि और आगामी 24 घंटे में इसको और दुरुस्त करेंगे। और इसके साथ ही इसी परिसर में हमारे मतगणना सेंटर्स हैं जिसका काम चल रहा है। हालांकि 4 तारीख को जून को मतगणना है, तो उसका भी काम साथ साथ में चल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो डिस्पैच सेंटर्स हैं जो कि गिरिडीह कॉलेज में 2 बनाया गया है, और पचंबा स्थित कृषि फार्म में 1, और विवाह भवन झंडा मैदान में 1 बनाया गया है। तो उसका भी हम लोग मुआयना कर रहे हैं। वहाँ भी जो हमारे कमीशनिंग होकर ईवीएम्स रखे हुए हैं वहाँ की भी स्थिति हम लोग ईसीआई के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कर रहे हैं। बेरमो थाना क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर फुसरो स्थित मोती अलंकार ज्वेलर्स की दुकान पर नकाब लगाए बदमाश के द्वारा गोली चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना के बाद घटित होने के बाद से ही फुसरो के व्यवसायियों में घटना को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा, दिन दिहाड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते व्यवसायी वर्ग के लोग दहशत में हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के माने तो फुसरो बाजार स्थित भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोती अलंकार ज्वेलर्स की दुकान पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली चला दी, जिससे दुकान का शीशा दरक गया और सनसनी मच गई। दुकान में काम करने वालों के साथ ही बाजार में मौजूद भीड़ भी हक्की बक्की रह गई। इस वारदात के बाद हंगामा मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गोली क्यों चलाई गई और इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि उक्त वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। वहीं राहत वाली बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकानदारों में दहशत व्याप्त है। पहले गाड़ी नंबर मिल गया है, पहले लगा के गाड़ी पहले भी गोली चला मार्केट में डाल दीजिएगा। अभी तक आज का गोली चला कल दूसरा चला, कल हम लोग चला तो आज तब हम लोग को पता चला कि बाद में चेकिंग करके पता चला तो गोली चला था। कौन था उस समय दुकान में? ये मामला करीब 1 बजे का है, 1 बजे दोपहर का। तो अपराधी मोटरसाइकिल से दोनों कपड़ा बांधे हुए थे ब्लैक कलर का और मोती अलंकार पे गोली चलाए। आप देख रहे हैं कि पूरा शीशा उसका गिर गया। और ये इस तरह का घटना ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मातो मार्केट में गोली चला था, उस समय भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही हम लोग हल्ला गुल्ला किए, लेकिन हम लोग को कोई साथ नहीं दिया और वो भी मामला धीरे धीरे रफा सफा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का घटना घटते रहेगा तो ये कोई मतलब दूर नहीं है आदमी की दहशत में नहीं आए। सच बात है, इस तरह से गोली चलने से, घटना चलने से लोग दहशत में आ जा रहे हैं। जो ये हम लोग
पूरी तरह से इस चीज़ का विरोध करते हैं। प्रशासन से हम लोग अपील करते हैं कि हम व्यवसायियों का आप रक्षा कीजिए, हमारे साथ आप लोग रहिए, इस तरह का घटना हमारे साथ ना हो, हम लोग खुल के अपना व्यापार कर सके। बस हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अभी पूरा मार्केट अभी हम लोग बंद करेंगे और सब एकजुट होके हम लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 17 मई को झारखंड आ रहे हैं। वो राजधानी रांची के चुटिया में एक रोड शो करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। अमित शाह शाम 5:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे। अमित शाह शाम में 5:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद चुटिया में इंदिरा गांधी चौक से सरस्वती शिशु मंदिर तक 1 घंटे रोड शो करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। रोड शो को लेकर जगह जगह मंच बनाए जा रहे हैं। 18 मई को बोकारो में होने वाले अमित शाह की जनसभा स्थगित, आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ता टोलियों में अमित शाह का स्वागत करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम 7 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह की व्यस्तता की वजह से 18 मई को बोकारो में होने वाली उनकी जनसभा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार 17 मई को भी कोई राहत नहीं मिली। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 21 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी है जमानत। लोकसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उनकी जमानत पर इससे पहले 13 मई को सुनवाई हुई थी। उस दिन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी। संजीव खन्ना ने सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी, लेकिन हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के आग्रह पर 17 मई की तारीख मुकर्रर की थी। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। 17 मई को सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर प्रचार करने के लिए रिहाई देने की मांग की थी। हेमंत सोरेन के वकील की दलीलों का प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वकील ने विरोध किया। साथ ही कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उसे समय की जरूरत है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने अगली सुनवाई की तारीख 21 मई कर दी थी। हेमंत की जमानत पर अब 21 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन बार-बार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए जमानत मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने 3 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि झारखंड में अभी 3 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं और अपनी पार्टी के लिए हेमंत सोरेन प्रचार करना चाहते हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।